नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर बड़ी तेजी इस वक्त दिख रही है सोने और चांदी की कीमतों में। MCX पर गोल्ड का भाव 47,800 के पार निकल गया है और 550 रुपये तक की तेजी गोल्ड में दिख रही है और चांदी का भाव 70,500 रुपये प्रति किलो के पार चला गया है। तो अच्छी तेजी इवनिंग मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े हैं। आज रुपया भी कमज़ोर बंद हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से मार्केट का मूव आगे होगा क्या ये तेज़ी आगे बढ़ेगी या फिर ये तेज़ी टिकाऊ नहीं है? इसी पर हम बात करेंगे। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के। राजीव जी, पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या आज शाम को गोल्ड की ये तेज़ी और बढ़ सकती है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। हमें लगता है जिस तरह से सोने में जो रिकवरी आई है, 46,300 का एक बॉटम बनाया था मार्केट ने 4 दिन पहले, और वहां से जो ये रिकवरी देखने को मिल रही है मृत्युंजय जी, मुझे लगता है ये तेजी और बढ़त दिखा सकती है और एक बार दाम जो है 48,200 तक भी ऊपर में आ सकते हैं। हालांकि 48,000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, उसमें थोड़ा सा बाजार वहां पर थोड़ा सा ठहराव दिखा सकता है, बट एक बार 48,200 तक के भी दाम देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक बात है कॉमेक्स की, कॉमेक्स में भी मृत्युंजय जी $1795 के ऊपर बाजार ने जो एक स्ट्रेंथ दिखाई है, मुझे लगता है स्ट्रेंथ और कंटिन्यू कर सकती है। एक बार डॉलर टर्म्स में मार्केट 1830 और $1840 तक भी ऊपर में गोल्ड का जो मार्केट है वो दिखा सकता है। तो अभी ऐसा लगता है कि ये तेजी थोड़ा और बढ़त दिखाएगी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये तेज़ी आगे और बढ़ सकती है, इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, आपका ये अनुमान है। सचिन गुप्ता जी, आप बताएं, चूंकि अभी देखिए जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पर हल्की मजबूती आई है। जून में अमेरिकी कंपनियों की 10 महीने में सबसे ज़्यादा हायरिंग हुई है। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं, वैसे तो ये गोल्ड के लिए निगेटिव हैं, फिर भी गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह आपको एक्चुअली दिख क्या रही है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। बिल्कुल, आपने जो फोकस किए हैं, जो पॉइंट्स काफी वैलिड है। डॉलर इंडेक्स के अंदर भी मजबूती आई है। यूएस के जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के, नॉन फार्म पेरोल के जो डेटाज है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव साइन है। उसके बाद में भी एक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी गोल्ड के अंदर देखने को मिली है। ऑल्दो अभी कल के ट्रेडिंग से कल वेडनेसडे के सेशन में जो है करीब फैड का जो है काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और फैड मीटिंग मिनट्स है, उसके चलते हमें लगता है कि थोड़ा सा व्यू जो है वो कॉशियस रहेगा गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडर्स का। तो ये जो तेजी आई है, ये एक शॉर्ट कवरिंग हम बोल सकते हैं। जो इतना बड़ा फॉल आया था गोल्ड और सिल्वर में, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी लोअर लेवल से लौटती हुई दिखी है। आगे के ट्रेडिंग सेशंस के लिए तेजी और कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, वो कल के जो मीटिंग मिनट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जरूर हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशन से ही तेजी का माहौल बना हुआ है और सस्टेन कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार कंटिन्यू रह सकती है। बाकी थोड़ा सा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अभी जो राय है वो आज के लिए यही रहेगी, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो जो भी आप ट्रेड लें उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये तो एक अच्छी राय है ही, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आपके लिए जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, चांदी का मार्केट राजीव जी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि सिल्वर में भी आप देखिए कि तेज़ी है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर किया जाए तो गोल्ड के मुकाबले चांदी की तेज़ी कम है, लेकिन फिर भी मार्केट में एक हरियाली तो है। तो चांदी पर इस वक्त इस प्राइस पर आपका व्यू क्या है? मृत्युंजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सोने के मुकाबले में आज चांदी में कम बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले 10 दिन का आंकलन करें इन दोनों का,
तो ऐसा लगता है कि चांदी ने एक निचले स्तर में 66,500 67,000 पे एक सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। और चांदी ऑलरेडी अराउंड 3 से 4,000 पॉइंट की तेजी दिखा चुकी है और 1,000 पॉइंट की तेजी दिखा सकती है। वहां से फिर एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल आ जाएगा 72,000 का, और अगर 72,000 के स्तर के ऊपर सस्टेन करता है तो उस स्थिति में फिर 74,000 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल ऐसे लगता है यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की और रैली चांदी ऊपर में दिखा सकती है। मींस 71,300 से 71,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं चांदी में। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर। लेकिन हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र मेहता जुड़े हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय के बाद सर गोल्ड में इतनी हरियाली दिख रही है। आप तो लगातार गोल्ड के ऊपर आगे का आउटलुक देते हैं। पहले तो आप ये बताएं सर कि गोल्ड की ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है क्या, और अगर हाँ तो आगे प्राइस हम क्या देख पाएंगे, और नहीं तो फिर क्या देख पाएंगे? देखिए, ये बहुत हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक रशिया जैसी कंट्री से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आए हैं। रशिया ने कहा है कि हम गोल्ड में थोड़ा सा, और हमारी सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेगी, तो इसीलिए एक रैली जैसी दिख रही है और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी है। मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी लगती नहीं है। यहाँ से 1817 से 1823 डॉलर तक की तेजी इसमें रह सकती है। उसके ऊपर मुझे फिलहाल इसमें तेजी नजर नहीं आती, और मैं यही कहूंगा कि ऊपर के लेवल पे आप बेच के चलिए और नीचे लेकिन आप स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। 1817 से 1823 डॉलर के ऊपर फिलहाल गोल्ड के जाने की संभावना मुझे कम नजर आती है। तो इंडियन मार्केट में सर? इंडियन मार्केट में मुझे लग रहा है कि यहाँ से लगभग फिलहाल 48,000 के आसपास का इंडियन मार्केट में एक रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि 48,400 से 48,450 के बीच में ये रह सकता है, और उसके बाद इसमें वापस एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आने की उम्मीद है। वो स्ट्रॉन्ग करेक्शन कम से कम 800 से 900 रुपए का हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा 1817 डॉलर या 23 डॉलर और के आने के ऊपर आपको माल को आपके गोल्ड को आपको शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ओके, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड में जो आज शुरुआती दौर में, और इनफैक्ट जब कल रात को ये खबर आ गई कि ओपेक प्लस की मीटिंग रद्द हो गई है, उसके बाद जो करीब 1.5-2% की तेज़ी आई क्रूड में। आज सुबह भी शुरुआती दौर में दाम ऊपर थे, लेकिन अब क्रूड की तेज़ी गायब होती हुई दिख रही है। 77 के नीचे आ गया है ब्रेंट इस वक्त, और लाल निशान में है। इनफैक्ट MCX पर भी करीब 40 रुपए की नरमी है, लाल निशान में है। नामेक्स क्रूड हालांकि अभी भी हरे निशान में है, लेकिन नामेक्स क्रूड की तेजी भी करीब करीब 1.25% कम हो गई है। अब मैं आपसे राजीव जी ये समझना चाह रहा हूं कि क्रूड को लेकर तो जो बड़ी खबर थी वो आ गई है कि कोई बैठक में उत्पादन बढ़ाने के मसले पर बातचीत नहीं हो पाई है। अब नई डेट अभी आई नहीं है अगली बैठक की, नई डेट कब आती है और क्या तालमेल होता है, क्या बातचीत होती है, तब तक मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि जब चूंकि मार्केट ये मान के चल रहा था कि अगस्त के महीने से कुछ ना कुछ उत्पादन जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए 4 लाख या 5 लाख बैरल बढ़ोतरी पर फैसला हो जाता, तब हो सकता है कि प्राइस पर कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस ने उसको डिस्काउंट कर लिया था। लेकिन मार्केट ने यह बिल्कुल डिस्काउंट नहीं किया था कि इस बैठक में कुछ नतीजा निकलेगा ही नहीं, मतलब कोई बातचीत ही नहीं आएगी सामने, इसको मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया था। बातचीत नहीं होने का मतलब ये हुआ कि अगस्त से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इतनी बड़ी खबर थी ऑयल मार्केट के लिए। मैं कल रात से यही बात सोच रहा हूं कि उसका जितना बड़ा इंपैक्ट प्राइस पर आना था तेजी के तौर पे, उतना बड़ा इंपैक्ट आया नहीं। इसका मतलब यह है कि मार्केट को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भले ही कल की बैठक रद्द हो गई हो, लेकिन जल्द ही इस मसले पर कुछ ना कुछ बातचीत होगी, और यही बात बहुत सारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे हालात में क्रूड में अभी ट्रेड किस तरह का लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल्स पर बात करूं, फंडामेंटल्स तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं कि कैसे फंडामेंटल न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है। अगर मैं तकनीकी स्तर की बात करूं तो 5600-5620 का एक स्तर है मृत्युंजय जी, जो कि अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है।
अगर बाजार 5600 के नीचे में सस्टेन करते हैं तो उस परिस्थिति में एक ब्रेकडाउन की स्थिति उत्पन्न होगी और 5600 के नीचे अगर दाम टिकते हैं तो मुझे लगता है मृत्युंजय जी वहां से करीबन 100 रुपए की फिसलन आ सकती है क्रूड ऑयल के दामों में। और अगर 5600 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर से हो सकता है कि हमें एक रिकवरी देखने को मिले जो कि इसको 5720 तक ले जाए। और मुझे लगता है कि अब ये जो क्रूड ऑयल है थोड़ा सा टॉपिंग आउट ऑफ काइंड ऑफ पैटर्न भी दिखा रहा है चार्ट्स पर, तो हो सकता है धीरे धीरे बाजार यहाँ से एक टॉपिंग आउट काइंड ऑफ सिचुएशन भी बनाए। बट 5600 के नीचे अगर बाजार फिसला मृत्युंजय जी तो वहां से 100 रुपए की गिरावट तो देखने को मिल सकती है इसमें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 5600 के नीचे अगर मार्केट आया तो 100 रुपए तक की गिरावट और दिख सकती है, ये टेक्निकल व्यू हो सकता है। लेकिन इस सवाल को मैं एक और तरीके से सचिन जी आपसे पूछना चाहता हूं। अभी मार्केट कहां खड़ा है? अभी मार्केट खड़ा है ओपेक की उस खबर के बीच जहां पर इस बात को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है कि अगस्त से कितना उत्पादन बढ़ेगा। तब मार्केट 5600 5650 के आसपास टिका हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, अगले कुछ दिनों के बाद ही सही अगर ये बात तय हो जाती है, फिर से कोई मीटिंग होती है ओपेक प्लस की जिसकी संभावना बनी हुई है और उसमें तय होता है कि हाँ उत्पादन कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, तो क्या उस खबर को मार्केट अभी डिस्काउंट कर पा रहा है क्या? या अगर ऐसी खबर आती है तो कुछ तेज गिरावट की संभावना आपको भी दिख रही है कच्चे तेल में? सचिन गुप्ता जी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, अगर इस तरीके की कोई भी खबर आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी बड़ा रहेगा मार्केट पे और एक तेज गिरावट जो है डेफिनेटली क्रूड के अंदर देखने को मिलेगी। बिकॉज हम देखें लोअर लेवल से 4700 4600 के आसपास से एक अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके तेजी ऑलरेडी दिख चुकी है। अभी बात है करेक्शन की, तो करेक्शन जो है वो सिर्फ इसलिए वजह से वेटिंग में है क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई है और वो रद्द होने के बाद में कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर, अनिश्चितता भी आ गई है। ऑल्दो अगर कोई भी डिसीजन इस उत्पादन बढ़ाने के लेकर मार्केट में आता है तो डेफिनेटली क्रूड के अंदर एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है और हमें एक्सपेक्टेड है कि डाउन साइड में अगर करेक्शन कंटिन्यू होता है तो वापस से 5200 और 5100 तक के लेवल्स भी क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपके लिए क्रूड पर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्रूड में अभी ट्रेड क्या लेना है, लेकिन आप ट्रेड लें, जो भी राय आपको एक्सपर्ट ने दी है स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और साथ ही लगातार जी बिजनेस देखते रहें क्योंकि हमारी पैनी नज़र है ओपेक प्लस के अपडेट पर। जो भी अपडेट आएगा बैठक को लेकर, मीटिंग को लेकर कि कब बैठक होनी है, क्या बातचीत हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो पूरा अपडेट आप जी बिजनेस पर सबसे पहले देख पाएंगे। हम आपको पल पल की खबर देंगे क्योंकि ये ऐसी खबर होगी जिस पर आगे क्रूड की चाल डिपेंड करेगी। तो आप नज़र बनाए रखें, हमारी नज़र भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और हमारे साथ कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं और उनके सवाल हैं कुछ। तो रविंद्र पाटिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए रविंद्र जी। हाँ सर, सोना अभी 50,000 के आगे जाएगा क्या? यही पूछना था। सोना अभी 50,000 के आगे जाएगा क्या? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने और ऐसे मौके पर पूछा है जब गोल्ड में बहुत अच्छी तेजी है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 600 रुपए गोल्ड के दाम ऊपर हैं, 47,890, बिल्कुल 48,000 की दहलीज पे गोल्ड का मार्केट खड़ा है। राजीव जी बताइए, 2,000 की दूरी बची है करीब करीब 50,000 के स्तर को छूने में। आपको लगता है कि गोल्ड का मार्केट 50,000 के लेवल को इस रैली में छुएगा या आपको लगता है कि भले ही 600 रुपए की तेजी हो लेकिन ये तेजी यहां से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही है? आपका कमेंट क्या होगा इस पर? मृत्युंजय जी देखिए, जिस तरह से हमने पहले बताया 48,000 और 48,200 ये एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए रेसिस्टेंस के जोन है। हो सकता है दाम वहां से 100-200 पॉइंट और ऊपर जाए, 48,400 तक भी जाए। अभी फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि 200-300 पॉइंट की तेजी तो यहाँ से दिखती है और अगर बाजार 48,400 के ऊपर भी चलता है तो फिर एक मेजर हर्डल देखने को मिलेगा 49,000 के आसपास। तो यही लेवल अभी हमें देखते हैं पॉसिबल अपसाइड में। और जो ट्रेंड है मृत्युंजय जी, इसका अभी तक देखिए जो डाउन ट्रेंड डेवलप हुआ है उसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं तकनीकी तौर पे, जिसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है और उसके ब्रेक होने के लिए बाजार को 49,500 के ऊपर टिकना भी जरूरी है और तभी 50,000 की संभावना भी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल अभी लगता है कि 48,200 से 48,400 तक ये रैली जा सकती है मैक्सिमम। ओके, अगला सवाल है बलवीर सिंह का, पूछिए सिंह साहब।
सर जिंक और एल्युमिनियम में 15-20 दिन के लिए क्या करना चाहिए? जिंक और एल्युमिनियम में 15-20 दिन के लिए क्या करना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए सचिन जी, 15-20 दिन का अगर नजरिया हो तो जिंक में और एल्युमिनियम में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए दोनों ही काउंटर जो है वो बुलिश नजर आ रहे हैं चार्ट्स पे, और हमें लगता है कि 15-20 दिन की अगर व्यू लेके चलना है तो डेफिनेटली बाय साइड में ही रहना चाहिए। जिंक के अंदर इवन करंट मार्केट प्राइस से भी बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। हमें लगता है कि डाउन साइड में जो है वो 232 एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन चुका है। 232 231 के स्टॉप लॉस के साथ में हमें जिंक के अंदर ज्यादा तेजी नजर आ रही है। हमें लगता है एक बार 255 257 तक के लेवल्स जो है वो जिंक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है काउंटर एल्यूमिनियम। नो डाउट एल्यूमिनियम के अंदर भी एक अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम लोअर लेवल से देखने को मिला है, और प्राइस जो है डाउन साइड में 193 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट लेकर रिवर्स होते हुए नजर आया। 200 के ऊपर प्राइस कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के अंदर भी जो है वो बाइंग का ही नजरिया रहेगा। हायर साइड में हमें लगता है कि 10 से 15 दिन में करीब 208 210 तक के लेवल्स जो है वो एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। 192 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग साइड में काम किया जा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी है जिंक और एल्युमिनियम के ऊपर। अगला सवाल है विजय कुमार का, पूछिए विजय जी। जी गुआर और चना, गुआर 5,000 और चना 6,000 कब हो जाएगा? ग्वार 5,000 और चना 6,000। बताइए राजीव जी, कोई संभावना नियर फ्यूचर में दिख रही है आपको ग्वार और चने में इतनी तेजी की? मृत्युंजय जी, अभी तो ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि ग्वार सीड ने 4400 का जो महत्वपूर्ण स्तर था वहां से एक गिरावट हमें देखने को मिली है, और बाजार जो है फिर से 4000 के स्तर के आसपास आ गया है। तो फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ग्वार सीड 4200 से 4300 तक तो ऊपर में जा सकता है, प्रोवाइडेड कि ये 3900 के लेवल को नीचे में ब्रेक ना करे। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी ग्वार पर और चने पर कि इसमें अभी क्या होगा। सचिन जी, सोया ऑयल का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपको कैसा दिख रहा है? यहाँ पर गिरावट आ गई है तेजी के बाद, क्या ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है क्या सोया तेल में? मृत्युंजय जी, हमें लगता है थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा मार्केट सोया तेल के लिए, जहां पर गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में जरूर देखने को मिली है, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं 1320 के आसपास में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। वो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में डाउन साइड में आया है, ऑल्दो डाउन साइड भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें लगता है एक बार 1270 1275 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट लेके मार्केट 1270 और 1320 के बीच में जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आएगा पिछले अपकमिंग एक वीक के लिए, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये राय आपकी है सोया तेल के ऊपर कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन दिखेगा। राजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेचुरल गैस में अभी ट्रेड लेना ठीक रहेगा क्या? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में अगर ट्रेड लेना हो तो अराउंड 270 के आसपास अगर मिले नेचुरल गैस तो आई थिंक बहुत अच्छे स्तर हैं खरीदारी के लिए, और 265 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और वापस 285 एक इमीडिएट जो टारगेट है वो रखना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस आने वाले दिनों में 300 रुपए तक का भी दाम ऊपर में दिखा सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 270 एक अच्छे स्तर है खरीदारी के लिए, और स्टॉप लॉस 265 रखना चाहिए इसमें। ठीक है, प्रवीण है आप हमारे साथ हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। मृत्युंजय जी, मैं राजीव कपूर जी से पूछना चाह रहा हूँ, मैंने 10 लॉट निकल के सेल किए 1384 में, तो क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रखता है? अच्छा, 1384। बताइए राजीव जी, निकल में इनका ट्रेड है 1384 पे, 1384 पे, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? निकिल में मृत्युंजय जी, निकिल में सेल का ट्रेड नहीं बनता है। मेरी एडवाइस होगी इसमें से एग्जिट कर जाएं, और अगर ये करंट रेट पे एग्जिट नहीं करते तो एटलीस्ट 1392 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। निकिल में हमें अप ट्रेंड ही दिखता है आने वाले टाइम में, और एक महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर निकिल ट्रेड कर रहा है जो कि 1380 के आसपास का है, उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है निकिल 1410 तक के भी दाम दिखाए ऊपर में, तो स्टिक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1392 का, और अपना इनका प्राइस है तो उस पर एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर जिंक में खरीदारी की सलाह है 240 रुपए पर, 238.50 का स्टॉप लॉस, 242 रुपए का टारगेट। आपकी कॉल सचिन जी। मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में सेल करने की सलाह है अराउंड 281 282 के आसपास से, और अपसाइड में स्टॉप लॉस लेना होगा 287 का, डाउन साइड में 272 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। सर क्रूड ऑयल में गोल्ड में बाय की सलाह है 47,720 पर, स्टॉप लॉस 47,560 का, टारगेट 48,000। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।